जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के जन्म के वजह की। क्या उनका जन्म वानर के रूप में श्री राम का साथ देने के लिए हुआ था, या फिर उनकी माता अंजनी के वर्षों तप का परिणाम थे वो, या फिर महादेव के वरदान का फल थे, या फिर बहुत सारे देवताओं के गुप्त योजना का साथ और समर्पण थे। तो चलिए हम इन सारे चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक वानर के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उस जन्म के पीछे देवताओं की गुप्त योजना थी। एक स्त्री का तप और तीनों लोकों की शक्ति जुड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं अंजनी कोई साधारण वानरी नहीं थी, वो अपने पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। एक क्षणिक भूल और देवताओं का श्राप, धरती पर जन्म लोगी और तप से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा देवेंद्र इंद्र ने उन्हें श्राप दिया। वर्षों नहीं युगों तक अंजनी ने तप किया, न भोजन न जल, केवल एक प्रार्थना, हे महादेव मुझे ऐसा पुत्र दो जो अधर्म को भी कपा दे। तुम्हारा तप तीनों लोकों में गूंज उठा है, मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। ऐसा प्रतीत होता है महादेव उन्हें आके ये सामने सारी बातें बताते हैं। यह साधारण वरदान नहीं था। महादेव ने कहा यह बालक केवल तुम्हारा नहीं होगा, इसमें वायु, शिव और विष्णु की इच्छा समाहित होगी। उसी समय अयोध्या में यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ का दिव्य अंश पवन देव अपने साथ लेकर आए और अंजनी की कोख में स्थापित कर दिया। जिस क्षण हनुमान का जन्म हुआ पृथ्वी स्थिर हो गई, वायु ने वेग बढ़ा लिया और देवता जान गए अब अधर्म का अंत निश्चित है। ब्रह्मा ने अमरता दी, इंद्र ने वज्र से अजयता दिया, वरुण ने जल से रक्षा की और सूर्य ने ज्ञान दिया। और तब ये सारी चीजें श्री हनुमान के अंदर समाहित हुई। अंजनी जानती थी यह पुत्र उनका होकर भी संसार का है। यही था अंजनी का वरदान और यही उनका त्याग, और यही बालक आगे चलकर राम का सबसे बड़ा भक्त बना। लेकिन यह एक और कहानी है, क्या आप उसे जानना चाहेंगे? तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।